हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशुज लाइफ साइंसेस। आज इस वीडियो के अंदर हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, इसके ऊपर जो कुछ टर्म्स होती है जैसे कि एफिनिटी, एविडिटी और क्रॉस रिएक्टिविटी, इसके बारे में पढ़ने वाले। आप देखिए, कोई भी एंटीजन होता है उस एंटीजन को एंटीबॉडी अटैच होती है। अब इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन होता है। अब इसके भी कुछ टाइप्स है, उसमें से एक पहला टाइप होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद में जो टाइप है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद में वांडरवाल फोर्सेस होते हैं, और जो लास्ट टाइप है जो कि नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन का, वो होता है हाइड्रोफोबिक फोर्सेस। अब इन फोर्सेस की मदद से, इन नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन की मदद से एंटीजन और एंटीबॉडी, इन दोनों की इंटरेक्शंस होती है। अब आप टर्म्स समझिए, जो टर्म्स होती है वो हम पढ़ने वाले, जो कि एफिनिटी, एविडिटी और क्रॉस रिएक्टिविटी। आप पहले हम पढ़ते कि एफिनिटी क्या होती है। अब एफिनिटी जो होती है, जो एंटीबॉडी और एंटीजन, इनका जो सिंगल इंटरेक्शन होता है, इसे हम एफिनिटी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की मैं अगर बात करूं तो इट इज अ स्ट्रेंथ विथ विच वन एंटीजन बाइंडिंग साइट बाइंड टू वन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और एपिटोप। अब एपिटोप क्या होता है? ये जो सरफेस होता है ऊपर का, एंटीबॉडी के ऊपर का, उसे एपिटोप कहते हैं। अब एक एंटीजन हम ले लेते हैं। अब इस पर्टिकुलर एंटीजन को अगर इसी शेप का एंटीजन अगर अटैच करता है तो इसे हम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। और अगर मान लीजिए एक एंटीबॉडी है, अब इस एंटीबॉडी को अगर कोई दूसरे शेप का, एक स्क्वायर शेप का एंटीजन है, अगर ये बाइंड करता है तो इसका इंटरेक्शन अच्छे से नहीं होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? वीक इंटरेक्शन। इसके दो ये टाइप से, स्ट्रॉन्ग और वीक इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे के साथ एंटीबॉडी एंटीजन बहुत ही स्ट्रांगली अटैच होते हैं, एक ही शेप के होते हो, अच्छे से उनकी बाइंडिंग होती है। वीक इंटरेक्शन के अंदर क्या होता है? जो एंटीबॉडी होती है उसके जैसा ही एंटीजन नहीं होता, इसलिए ये एक दूसरे के साथ अच्छे से बाइंड नहीं होती, इसकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए इसे हम वीक इंटरेक्शंस कहते हैं। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि एविडिटी क्या होती है। अब आप देखिए एविडिटी क्या होती है। अब एविडिटी क्या होती है? इट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द इंटरेक्शंस, मतलब जो भी पूरे इंटरेक्शंस है इनकी स्ट्रेंथ होती है। अब जो एफिनिटी थी, इसके अंदर हमने पढ़ा कि एक ही एंटीजन एंटीबॉडी को अटैच होता है। इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर ओवरऑल स्ट्रेंथ होती है। ऑल द एंटीजन बाइंडिंग साइट फॉर्मिंग बॉन्ड विथ एपिटोप, मतलब एक ये एंटीबॉडी है तो एक बाइवेलेंट एंटीबॉडी भी आ गई, पेंटावेलेंट एंटीबॉडी भी आ गई, तो इसके अंदर 5 एंटीबॉडीज होगी और एक पर्टिकुलर एंटीजन के साथ ये बाइंड करेगी। तो इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इट इज द टोटल स्ट्रेंथ विथ विच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल बाइंड टू द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और द एपिटोप। अब इसमें आप एक बात ध्यान रखिए, इट इज द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग बिटवीन द पर्टिकुलर एंटीजन एंड एंटीबॉडी। इसके अंदर पूरे एंटीजन एंटीबॉडी, मतलब जो ओवरऑल स्ट्रेंथ होती है, इसकी बाइंडिंग होती है, और जो एफिनिटी थी उसके अंदर एक ही बाइंडिंग होती थी। और इसकी बात अगर मैं करूं और तो एक देखिए आप कि जो भी एंटीजेनिक बाइंडिंग साइट जो होती है, नंबर ऑफ एंटीजेनिक बाइंडिंग साइट, अगर इसका नंबर अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा? जो स्ट्रेंथ होती है इसकी, जो ओवरऑल स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ बाइंडिंग की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी बढ़ जाती है। एंटीजेनिक बाइंडिंग साइट अगर बढ़ी तो स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी उसकी, तो ये होता है। और ये जो एविडिटी है, वो जो कॉम्प्लेक्स होता है वो मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द एफिनिटी। इट इज द मोर स्टेबल एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। और एक बात आप देखिए कि क्रॉस रिएक्टिविटी क्या होती है। अब क्रॉस रिएक्टिविटी, ये भी एक टर्म आ जाती है, तो हम देखते हैं कि क्रॉस रिएक्टिविटी क्या होती है। क्रॉस रिएक्टिविटी जो है, देखिए क्रॉस रिएक्टिविटी,
अब क्रॉस रिएक्टिविटी में क्या होता है, जो एंटीबॉडी की बाइंडिंग की कैपेसिटी होती है, एंटीबॉडी बाइंडिंग टू द सिमिलर इपिटोप, एक ही सिमिलर इपिटोप से बाइंड होता है जो कि डिफरेंट एंटीजेंस में प्रेजेंट होता है। इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, द एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी टू रिएक्ट विथ सिमिलर इपिटोप ऑन डिफरेंट एंटीजन। एक ऐसा एंटीबॉडी है, इसको अगर ये एंटीजन अटैच करते हैं, तो यहां पर भी एक कंडीशन ले लेते हैं हम, ये डिफरेंट एंटीजन है तो ये एक दूसरे के साथ अटैच हो सकती है। इट इज द एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी बाइंड टू द सिमिलर इपिटोप प्रेजेंट ऑन डिफरेंट एंटीजन। तो मुझे लगता है कि आपको ये तीनों जो टर्म्स है वो समझ में आ गई होगी। मैं वन बाय वन आपको समराइज कर देता हूं। हमने पहली टर्म देखी थी एफिनिटी क्या होती। एफिनिटी में एक ध्यान रखिए आप, इट इज अ सिंगल एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन। उसके बाद में हमने पढ़ा थी कि एविडिटी क्या होती। एविडिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तीसरी जो हमने टर्म पढ़ी है क्रॉस रिएक्टिविटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी बाइंड टू द सिमिलर इपिटोप बट विच इज प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट एंटीजेंस। तो मुझे लगता है कि आपको ये तीनों टर्म्स समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है इसके 3 टाइप्स होते हैं, जो कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अग्लूटिनेशन और जो साइटोलाइटोसिस होता है। तो इसके ऊपर भी वीडियो मैंने बनाए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।